हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, खुश होंगे। राइट, अगर इस रीडिंग तक पहुंचा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिवाइन की गाइडेंस यहाँ पे आपको ज़रूर मिलने वाली है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, कलेक्टिव रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप लड़का हैं तो अपने पार्टनर, मतलब लड़की है उसके लिए देख सकते हैं, लड़की हैं तो अपने पार्टनर लड़के के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो था थी इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। एंड जब तक मैं शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर्स का नाम अपने दिल दिमाग में लीजिए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को ध्यान कीजिए। ठीक है, एंड सोचिए उनके बारे में अच्छी तरह से। सो यहाँ पे जो रीडिंग है ये सिंगल्स के लिए हो सकती है, अगर आप डबल हैं मतलब मैरिड है उनके लिए हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप पार्टनर से सेपरेटेड है, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली जो बंदे हैं, मतलब जिनका पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहा, दूर चला गया, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या याद भी आती है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बता दिया, टाइमलेस तो रहने ही वाली है। आप जब भी देखेंगे डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलने वाली है। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है सो नीचे जो डिस्क्रिप्शन नंबर दिया गया है उस डिस्क्रिप्शन के नंबर में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जिनको देखो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर में इंटरेस्टेड नहीं है तो कुछ इस तरह के भी आइटम हो सकते हैं जो ज्वेलरी टाइप में यू कैन वेयर। ठीक है ना, जैसे कि ऐसे करके अगर आपको दिख रहा हो। ठीक है, ये एमेथिस्ट के कान के, इस तरह के भी आप कान के या कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो प्यारी ज्वेलरी लगती है ड्रेस के हिसाब से। तो इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। किसी का ऑर्डर था तो पड़ा था बाहर, तो अचानक से मुझे ध्यान आ गया, मैंने सोचा चलो ये भी दिखा देती हूँ। ठीक है, बाकी इसकी चार्जिंग कैसी होती है जब आप लेंगे तो वो हम सब आपको गाइड कर देंगे। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, चलते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। राइट, चलिए ओके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तो जितनी भी यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है इस रीडिंग के थ्रू मेरी तरफ से, वो डबल ट्रिपल हो जाए। जितने लोगों को आप भेजेंगे, सपोज आपने 5 लोगों को करा है, 5 लोगों ने सब्सक्राइब करा, वो रीडिंग्स वगैरह देखने लग गए, सो आपको ब्लेसिंग्स और 5 टाइम्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सो आई वांट जो भी आपका रिकन्सिलेशन है वो और जल्द से जल्द हो। ठीक है ना, किसी चीज़ की देरी ना हो। राइट, सो हम चलते हैं। कार्ड्स में निकाल लेती हूँ ताकि फिर हम एक बार ये रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे। इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, ये जस्ट मैं अभी अभी बना रही हूँ। ठीक है, एंड अभी ही अपलोड कर दूंगी इस वीडियो को। देखो, आपका पार्टनर है ना कहीं जो उनका दिल और दिमाग है, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ चाह रहे हैं, बट वो किसी दो राहे पे हैं। अब ये जो दो राह है, हो सकता है उनकी फैमिली हो सकता है उनकी फाइनेंसेस हो सकता है कि उनका इस तरह का नेचर हो कि या तो आप उनकी बात नहीं मानते या फिर उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो कहीं ना कहीं वो आपको लेके उस निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे कि इन सब चीज़ों में आपके साथ बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। देखो, ये आप रीडिंग अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले क्या सोच रहा है। ठीक है ना, क्या इश्यूज आ रहे हैं। अगर बहुत टाइम से यू आर गुड फ्रेंड्स, सो वो क्यों कॉल नहीं ले रहे हैं आपको अप्रोच करने की, आपको प्रपोज करने की, या अपने दिल की बात क्यों नहीं आपको बता रहे, या आप अपनी दिल की बात उनको बता चुके हो तो वो क्यों उस चीज़ को नहीं मान रहे, या आप दोनों के बीच में पहले बहुत ज़्यादा प्यार था, हस्बैंड वाइफ भी थे, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अगर आपका था किसी बंदे के साथ या बंदी के साथ जो भी है। ठीक है, जिस भी पर्सन के साथ था, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत बढ़िया थी, बट अचानक से ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंज हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो देखो, मुझे सबसे ज़्यादा तो ये लग रहा है कि सबसे पहले तो उनकी ना कुछ लोगों की यहाँ पे जो है ना उनको समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए। बट फिर भी मैं कहूँगी एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे निकल के आ रही है यहाँ पे, वो कि कहीं न कहीं कोई लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। अगर आप सिंगल है तो सोशल मीडिया के थ्रू किसी बंदे का मैसेज वगैरह आपको आ सकता है, वो आपको अप्रोच कर सकता है, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। आपका जो पुराना पार्टनर है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो है, या ऑलरेडी आप सेपरेट हो चुके हैं, तो उनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल, तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया में थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। आप देखेंगे जितनी ज़्यादा फोटो अपलोड वगैरह करेंगे तो हो सकता है उनका कमेंट वगैरह आ जाए, कुछ दैट लाइक कर दे आपकी चीज़ों को और आपकी बातचीत बढ़ना शुरू हो जाए। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं हमेशा से कि रिलेशनशिप में आखिर प्रॉब्लम हुई क्या, अचानक से क्यों इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई एक लेडी फिगर हो सकती है, चाहे ऑफिशियल में हो आपके।
जिनकी नज़र लगी है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोई हो सकती है। वो उनकी मॉम भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, या फिर बहन हो सकती है, या कोई ऐसी जिसके बहुत करीब हो, कोई ऐसी फ्रेंड। बट इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ी-सी एजेड हो सकती है, एजेड इन द सेंस कि 30, 35 या 45 या 55 के बीच के ब्रैकेट की हो सकती है, या तो डिवोर्सी हो सकती है, या तो फिर मतलब कुछ मदर फिगर टाइप की हो सकती है, मतलब थोड़ी-सी लेडी, ठीक है ना? साथ में ये है कि या तो उनकी और आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, मतलब इफ़ दे नो यू, तो उन्होंने आपके पार्टनर को भड़काया है आपको लेके, ये वाली चीज़ हो सकती है। या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो हो सकता है यहाँ पे आपकी सास, आपके इन-लॉज़ का भी काम हो, आपकी नंद का काम हो सकता है यहाँ पे। उनके खुद के मैरिटल में मुझे लगता है कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या तो डिवोर्सी होंगी, या तो विडो होंगी, या कुछ इस तरह की चीज़ें। सिंगल मदर हो सकती है, ठीक है ना? अपनी लाइफ़ में ठीक नहीं चल रही, तो वो साथ साथ में गाइडेंस ठीक नहीं कर रही है। अगर आप उनकी गुड बुक्स में नहीं थे, तो आपके पार्टनर को उन्होंने आपके खिलाफ भड़काया है, जिस वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है, जो ऑल ऑफ अ सडन हो गया और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ऐसा क्या हो गया कि चीज़ें, बंदा बिल्कुल मेरे हाथ से निकल गया, ये बिल्कुल मेरी नहीं सुनता। तो अभी आपका जो बंदा है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या फिर आपके लिए कुछ भी स्टेप इसलिए नहीं ले रहा कि कहीं न कहीं ही इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट कैसे? स्टिक नहीं, स्टक है बिकॉज़ ऑफ फाइनेंसेस। कहीं न कहीं फाइनेंसेस में झूल रहा है, और उसको लग रहा है कि भला लाइफ़ में मैं बहुत कुछ अच्छा करूँगा, बहुत कुछ बड़ा करूँगा, और लव मैटर्स और इन सब चीज़ों के बीच में, रिलेशनशिप में मुझे नहीं जाना, या फिर मुझे अपने आप को कहीं पे भी स्टक नहीं करना, मुझे अपने आप को साबित करना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। जबकि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि भैया ये सब चीज़ें तो वो सोच रहा है, इन सब चीज़ों को करते-करते तो कभी-कभी लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो क्या वो किसी से शादी नहीं करेगा? क्या वो आगे नहीं बढ़ेगा? अगले की भी तो एक उम्र होती है, कुछ होता है। या सामने वाले को आप कब तक रोक के रखोगे इन चीज़ों से? तो कुछ वैसी वाली चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है मन में उनका इस तरह से है कि अगर आप उनके हिसाब से चीज़ें करो, आप उनके हिसाब से उनकी बातें मानो, सब कुछ करो, है ना? सो दैट इज़ ओके। आपको उनकी इज़्ज़त करनी है, आपको उनकी बातें माननी है, उनको ऊपर रखना है। अगर आप हमेशा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख देते, तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये जो कुछ कार्ड्स मुझे ऐसे आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये पार्टनर थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो सकता है, और थोड़ा-सा ईगोइस्टिक हो सकता है, मैं वाला हो सकता है, मेरी बात सुनो, मैं जो कहता हूँ वो करूँ, मेरा डिसीज़न सबसे ऊपर है, मैं जो करता हूँ वो सही है, तो कुछ तरह का चीज़ हो सकती है। और इनकी खुद के भी गोल्स वगैरह इतने ज़्यादा हाई हैं कि ये शायद सारी एनर्जी एक जगह नहीं लगा पाते। हो सकता है ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट किसी की तरफ से हो जाते हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई, या इनके गोल्स टाइम-टाइम पे चेंज होते रहते हैं, या एक साथ मल्टीपल गोल्स में ये काम करते हैं, जिस वजह से शायद ये आप पे ध्यान नहीं दे पाते। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कान के कच्चे हो सकते हैं, किसी ने भी कुछ बोला उसकी बातों में आ गए। चीज़ों को बैलेंस कर पाना जैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इनके लिए। अगर ये चीज़ों को बैलेंस कर लें ना, सो बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी लाइफ वगैरह बहुत अच्छी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट इस पर्सन के जो माइंडसेट है ना, वो थोड़ा-सा मुझे नेगेटिव लग रहा है चीज़ों को समझने। या तो हो सकता है कि राहु की महादशा चल रही होगी, हमारा सोच-विचार की शक्ति उतनी नहीं है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है। जो हमें समझा रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है, अपने हिसाब से हम करते चले आ रहे हैं, और उस तरह के डिसीज़न्स हम लेते जा रहे हैं, सामने वाले की सुन नहीं रहे, ओपन कम्युनिकेशन के लिए हम तैयार नहीं है कहीं न कहीं। पैसों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकता है आपका पार्टनर, और कहीं न कहीं अपनी सारी स्ट्रेंथ वहीं पे लगा रहा है उसको, क्योंकि ग्रोथ चाहिए। हालाँकि इतनी ग्रोथ अभी इसको देखने को नहीं मिल रही, बट दे वांट कि अगर मैं इसमें 100% दूँगा तो मुझे यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी, मेरी स्टेबिलिटी होगी, एवरीथिंग गोज़ वेरी वेल। बट द थिंग इज़ दैट मेरे को अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, बट काम पे कहीं न कहीं ये लगे पड़े हैं, ठीक है? चाहे उनको उतने रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, बट ही इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द थिंग्स। थिंग्स को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अपना जो मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो अगर ये दोबारा से आपको अपनी लाइफ में लाते हैं, या फैमिली के दैट विपरीत जाके कहीं न कहीं वो चीज़ें करते हैं, या फिर घरवाले कह रहे हैं कि आपको छोड़ देना चाहिए, या शादी आपसे तोड़ दो, या डिवोर्स ले लो, तो कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि मुझे बहुत सारे लोगों को जवाबदारी देनी पड़ेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा-सा ऊँच-नीच का फ़ासला हो, कहीं न कहीं आप थोड़ी अलग सोसाइटी वगैरह से बिलॉन्ग करते हो, और इनको समझ पाने में थोड़ा-सा मुश्किल है, या फिर ये सिचुएशन काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से आप दोनों डील कर रहे हो। काफ़ी लंबे समय से आपको यहाँ कमिटमेंट चाहिए, और ये थक गए हैं चीज़ों को करते-करते। क्योंकि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, आप इनको लगता है कि मेरी बात नहीं सुनते हो। हालाँकि हो सकता है कि आप इनकी बात सुनते हो, या आप 100% दे रहे हो, बट इनको लग रहा है कि मैं 100% दे रहा हूँ, मेरे को हमेशा झुकना पड़ता है, मेरे को अपने घरवालों को समझाना पड़ता है, मेरे को जवाब देना पड़ता है, मेरे को ही कमाना है, मेरे को ही अपने आप को स्टेबल करना है, तो मैं वाली चीज़ें ज़्यादा लग रही है। तो थोड़ी-सी गिव
गिव अप वाली सिचुएशन में ये हैं। बट कहीं न कहीं देखो दिख तो रहा है कि कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग डेफ़िनेटली होगी लाइफ़ में, थोड़ी-सी उतनी बढ़िया नहीं रहने वाली जितना कि आप सोच रहे हो कि लवी-डबी से और ये आपके आएँगे, पैरों में गिर जाएँगे और गले से लगा लेंगे कि भैया तुम ही हो जो, तो वो वाली चीज़ तो नहीं दिख रही मुझे। बट कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि हाँ, एक अच्छी बिगिनिंग हो सकती है। कहीं न कहीं आपको वाइफ़ मटेरियल समझते हैं, कहीं न कहीं आपके साथ शायद इन्होंने पुराने सपने देखे होंगे, उन चीज़ के बारे में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी फ़ोटोज़ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उनको ट्रिगर करता है टाइम-टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आपसे बिल्कुल मूव ऑन हो चुके हैं या बिल्कुल आपको भूल चुके हैं, नहीं। सो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें भी एंजल्स वगैरह दिखाई देते हों और उनको उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने दिल से काम लिया है आज तक, तो चीज़ों को समझ पाने में थोड़े-से मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा-सा दिमाग से काम लेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट कि बंदा जल्दी से आपके पास आए, चीज़ों को समझने की कोशिश करे, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे। आने वाले टाइम पे हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ इनकी लाइफ़ में हो रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू फैमिली और समथिंग लाइक दैट, तो वो आपसे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत ज़्यादा है या अगर आपकी से आपको आपकी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इनकी, तो थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन को प्रैक्टिकल ग्राउंड पे रखो। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा नरकास्टिक है या सिर्फ़ मैं करता है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि वो एकदम से लवी-डबी और इस तरह से बन जाएगा। यू हैव टू गिव टाइम एंड ऑल। अगर सीरियसली आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, चलना चाहते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं न कहीं क काफ़ी चीज़ों में ये बंदा भी स्टक है। ठीक है, मैच्योरिटी है बट द थिंग इज़ दैट देखो 2 पहिए होते हैं, अगर एक नहीं चल रहा है या एक हम कहते हैं ना कि एक कोई चीज़ हमारा एक हाथ हमारा अगर कमज़ोर है, तो हम उसे काट तो नहीं देंगे, उसे छोड़ तो नहीं देंगे ना, करना पड़ेगा। उस हाथ को उस तरह का काम दिया जाएगा ताकि वो आराम से कर सके, दूसरे हाथ को वैसा काम दिया जाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वो उस हिसाब से काम कर सके। तो ठीक है, दोनों हाथों को हमें चलाना है। तो उस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, क्या चीज़ उनको नहीं पसंद है, जितना आपसे बैलेंस हो सकता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किए बिना। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किए बिना, ठीक है? अपनी डिग्निटी को नीचे गिराए बिना, ठीक है ना? तो जो होता है वो आप एडजस्टमेंट कर रही है, ठीक है? क्योंकि मैरिज इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स, कमिटमेंट, नथिंग एल्स, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मैं नहीं कह रही, ठीक है? मैं एडजस्टमेंट्स करने के लिए कह रही हूँ, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।